एक खूबसूरत गांव में इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच थॉमस नाम का एक नेक दिल बुद्ध आदमी रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे थी और उसकी दीवारों पर बेलन छदी हुई थी। थॉमस गरीब था, उसके पास दुनियावी दौलत कम थी, लेकिन उसका दिल नेक नियति से भरा हुआ था। सबके लिए उसके चेहरे पर मुस्कान और मदद के लिए हाथ हमेशा तैयार रहता था। अपनी गरीबी के बावजूद थॉमस जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में मजे लेता, धूप की गर्मिश, बच्चों की हंसी और गांव वालों की संगत। वो मानता था कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसानी रूह की अमीरी में। हर सुबह थॉमस सूरज की पहली किरण के साथ उठता, उसका दिल शुक्रगुजार होता था आयक और दिन की नेमत के लिए। वो अपने छोटे से बाग की देखभाल करता, जहां वो सब्जियां उगाता और अपने पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी बनता था। एक गर्म दोपहर जब धूप मिट्टी वाली सड़क पर पड़ रही थी, एक थका हुआ मुसाफिर गांव में पहुंचा। मुसाफिर के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। वो कई दिनों से सफर कर रहा था, उसका पाइप बुक से और गला प्यास से सूखा जा रहा था। वो गांव वालों के पास गया, उसकी आवाज कमजोर और दरख्वास्त करने वाली थी। मेहरबानी करें नेक लोगों, उसने मिन्नत की, क्या आप एक थके हुए मुसाफिर के लिए कुछ खाना और पानी दे सकते हैं? गांव वाले मुसाफिर की मुश्किल से बेखबर। उन्होंने उसे शक और बेएतबारी से देखा। हमारे पास खुद के लिए भी कम है, गांव वाले ने मुंह मोड़ कर कहा। कहीं और जाकर भीख मांगो, दूसरे ने सख्त लहजे में कहा। जब मुसाफिर उम्मीद हारने ही वाला था, तभी बुद्धि थॉमस आ पहुंचे। मुसाफिर की हालत देखकर उसकी आंखें रैम से भर गईं। आओ मेरे दोस्त, उसने नरमी से कहा, मुसाफिर को अपनी झोपड़ी की तरफ ले जाते हुए। तुम थको भूखे लग रहे हो, जो मेरे पास आए वो तुम्हारे साथ बांध लेता हूँ। झोपड़ी के अंदर थॉमस ने मुसाफिर को अपनी सीधी सी मेज पर बैठने की जगह दी। वो रोटी और पनीर का एक टुकड़ा, जो उसका आखिरी खाना था, लाया और मेहमान के सामने रख दिया। फिर उसने अपने कुआं से ठंडा पानी भर कर एक प्याला दिया। मुसाफिर ने लालची नजरों से खाना और पानी पिया। हर निवाले और गुंत के साथ उसकी जान में जान आती गई। जब उसने खाना खत्म कर लिया, तो उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली। वो चाबी थॉमस को देते हुए उसकी आंखें शुक्रगुजारी से भर आईं। नेक आदमी, उसने कहा, आपकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये चाबी कबूल कर लें। ये आपको मामूली सी लग सकती है, लेकिन मेरा यकीन है कि इसमें आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। कुछ दिन बाद थॉमस को मुसाफिर की बात याद आई। उसने चाबी को छुपा कर रखी जगह से निकाला और गौर से देखा। यह पुरानी और भारी थी, इसकी सतह पर अजीब निशान बने हुए थे। वो सोचने लगा कि इसमें क्या राज छुपा होगा। थॉमस को याद आया कि उसे अपने दादा से एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला था, जो हमेशा ताला रहा था। उसे कभी इसकी चाबी नहीं मिली थी और वक्त के साथ वो इसके बारे में भूल गया था। उम्मीद की एक लहर के साथ वो संदूक को अटारी से ले आया। ये मट्टी के जालों और धूल से ढका हुआ था, इसका ताला जंग लगा हुआ था। खनते हुए हाथों से थॉमस ने चाबी ताले में डाली। हैरानी की बात यह थी कि वो आसानी से गुम गई। उसने भारी ढक्कन उठाया और उसकी आंखें हैरत से फट गईं। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। थॉमस ने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए वो ये सब अपने पास रखने के लिए लुभाया। वो आखिरकार वो सब आराम हासिल कर सकता था जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन फिर उसे मुसाफिर के अल्फाज याद आए, इसमें आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। थॉमस को एहसास हुआ कि असली बदलाव दुनियावी दौलत से नहीं, बल्कि देने की खुशी से आता है। उसने अपनी नई मिली दौलत अपने गांव वालों के साथ बांटने का फैसला किया। उसने सोने के सिक्के उनमें बांध दिए, ये यकीनी बनाया कि सबको बराबर हिस्सा मिले। गांव वाले खुशी से झूमे थे। उनके दिल थॉमस की सखावत के लिए शुक्रगुजारी से भर गए। उन्हें नेक नियति की असली कदर और मदद करने की अहमियत का एहसास हुआ।